सीएम नीतीश कुमार वैशाली को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार वैशाली में बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। 72 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर 15 देश के बौद्ध भिक्षु भी वैशाली पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश ऐतिहासिक पुष्करनी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इस पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो सीएम नीतीश कुमार आज इस स्तूप का उद्घाटन करने वाले हैं। जो बौद्ध भिक्षु हैं 15 देशों के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैशाली में बड़ी तैयारी है और ये भिक्षु पहुंच भी चुके हैं और आज बुद्ध स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भव्य निर्माण यहाँ पर किया गया है इस स्तूप का, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का जुटान लगा हुआ है। देखिए साज सज्जा किस तरीके से की गई है, फूलों से इस स्तूप को सजाया गया है। तो नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये तस्वीर और पूरी तैयारी और इंतजार उद्घाटन का। चलिए बात अब बिहार के सियासी गलियारे की खबर की कर लेते हैं। तो चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। नीतीश के नेतृत्व में ही जीत होगी। बिहार में एनडीए एकजुट है, एनडीए को कमजोर करने की मंशा को सफल नहीं होने देना है। चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है। सरकार में अगर कुछ भी चिंताजनक है तो उसे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे शब्दों में बगावत नहीं, चिंता है। चिंताओं को मिलकर के उसका समाधान निकालना है। चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पर हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां अलग अलग तरकीब लगाकर जनता का ध्यान खींचने में लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के लिए भी एक विशेष रथ मंगाया गया है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का विशेष रथ हरियाणा से बिहार पहुंच चुका है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। रथ की शुरुआत मधुबनी से हुई, जब नीतीश कुमार विशेष रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। रथ पर नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के लिए रथ क्यों मंगवाया गया है, संजय झा ने ये भी बताया। रथ से इसलिए घूमेंगे ना कि रोड सही है। आप कल्पना कीजिए नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले पटना से बाहर कोई रथ लेके जा सकते थे आप? क्या पूछिए एक बार, जो लोग घूमते हैं गाड़ी से। सीएम नीतीश कुमार के रथ का नाम रखा गया है निश्चय रथ। रथ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है और लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। हालांकि इस रथ के बिहार आने से राजनीति भी शुरू हो गई है। रथ को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन निशाना साध रहा है। हालांकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये रथ चर्चा में जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी का बड़ा दावा सामने आया है। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोका है। 60
सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। मुकेश सहनी का कहना है बचे सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशी होंगे। वीआईपी ने कहा है, बड़ी बात मुकेश सहनी की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ठोका है ये दावा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। वीआईपी का ये कहना है कि 60 सीटों पर अब वीआईपी चुनाव लड़ेगी। बचे सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशी उतरेंगे। तो मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये दावा किया है कि वीआईपी इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीट की डिमांड पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने महागठबंधन पर तंज कसा है। और सभी लोग मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे। सीटों का जहां तक मामला है, इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए, एनडीए के घटक दल में भी सर फुटअव्वल है और चिराग पासवान का आप चाल चलन देख ही रहे हैं। जेडीयू का भी 243 सीटों को उसने ऑब्जर्वर अपने बना दिए हैं। मांझी जी का अपना राग है। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हुआ कुछ पता नहीं। हमने तो पहले ही कहा है कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, जहां सभी घटक दल एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। राजद की तरफ से सभी घटक दलों के लिए संदेश है कि पहले तेजस्वी जी को चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे, और सभी घटक दल कह रहे हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे। मुकेश सहनी का यह दावा कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के अंदरूनी लड़ाई को यह स्पष्ट करता है। एक तरफ जहां एनडीए बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता आपसी महत्वाकांक्षा में लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ और उनका विजन सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। एसआईआर पर संग्राम जारी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है और आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। अब इन सब के बीच सियासत भी देखिए जारी है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में लगातार सुलग रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ हर एक नागरिक भी एक एक डिटेल पर नजर बनाए हुए है। सोमवार को एसआईआर पर हुई सुनवाई में निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट की तरफ से 3 डॉक्यूमेंट को शामिल करने के सुझाव पर आयोग का पक्ष रखा। ईसी के वकील ने कोर्ट को बताया, राशन कार्ड पर आपत्ति ईसी को आपत्ति है। वोटर आईडी इसलिए नहीं मान्य है क्योंकि ये विशेष गहन पुनरीक्षण है और आधार कार्ड को पहले से ही फॉर्म में दर्ज किया गया है। ईसी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच मामले पर सियासत भी जारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने मृत मतदाताओं के आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। का फिगर है 8 लाख अब हो गया है, 8 अंतर, 8 लाख अभी अंतर आ गया है। तो ये जवाब हम कैसे देंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती है जवाब, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है ये। सवाल तो पूछ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए नेताओं ने कहा कि घुसपैठियों और रोहिंग्या वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटने के बाद तेजस्वी यादव बेचैन हैं। बिहार विधानसभा से पहले एसआईआर पर सियासत गर्माती जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वे निर्वाचन आयोग के काम से संतुष्ट नहीं हुए तो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। बहरहाल मामला फिलहाल कोर्ट में है और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर सभी की नजर है। दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चिदंबरम ने कहा कि अब तक ये साबित नहीं हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। गिरिराज सिंह ने चिदंबरम के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने इस बयान को पाकिस्तान परस्त बताया है। Second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean,
For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। चिदंबरम जी का बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा, राहुल गांधी का बयान माना जाएगा, सोनिया गांधी का बयान माना जाएगा। ये बयान पाकिस्तान प्रस्त बयान है। ये बयान आतंकवाद प्रस्त बयान है। ये बयान तुष्टीकरण का बयान है। जब पाकिस्तानी आतंकवादी धर्म पूछ करके मार रहे थे तो और क्या चाहिए। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। कहा यह जा रहा है कि ये आतंकी पहलगाम हमले में भी शामिल थे। सेना की कामयाबी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा कि देश को सेना के शौर्य पर गर्व है। काम का हिसाब बराबर माना जाए 200%, 200% माना जाए। पहले भी मारे गए 2-3 और 3 ये मारे गए। पहलगांव का हिसाब किताब तो उसी दिन पूरा हो गया जो 22 मिनट में वहां आतंकवादियों का सर्वनाश हो गया। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, उसी दिन हो गया। ये तो सूद में है। पंचायत सचिव को जूता से मारने की धमकी देने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार ने केस दर्ज करा दिया है। संदीप कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज कराया है। पंचायत सचिव ने आरोप लगाया कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें धमकाया, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पंचायत सचिव के आरोप पर भाई वीरेंद्र ने भी जवाब दिया है। उन्होंने धमकी की बात से इनकार किया, साथ ही पंचायत सचिव पर ही प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। खोल के दिखाइए। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरे शब्द का नहीं, सरकार तो चाहती है कि किसी तरह इनको जेल में ठूस दे, बदनाम करके इनको चुनाव लड़ने से बाहर कर दे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपके तरफ से अब भाई वीरेंद्र कोई डरने वाला आदमी है थोड़ी ही। जब केस हो चुका है तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड? अपने अधिवक्ता से राय लेंगे, अपने अधिवक्ता से राय लेंगे क्या करना है नहीं करना है। जांच होगी ना, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के मामले को लेकर के अब तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये पूछा है कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी। मुझे तो जयचंद्र को साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वाले पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। ये तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट किया है। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में दिखना चाहिए, ये तेज प्रताप यादव का कहना है। आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा है। पटना के मसौढ़ी में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इस दस्तावेज पर राजस्व पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। सिस्टम के इस भद्दे मजाक के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखाती है। नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, पता मोहल्ला काउलचिक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौढ़ी। निवास प्रमाण पत्र संख्या BRCC 02025,
15933581। बिहार में सिस्टम ने एक और भद्दा मजाक किया है। मसौढ़ी अंचल कार्यालय ने कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जी, जिसमें न सिर्फ एक कुत्ते का नाम दर्ज है बल्कि उसके माता पिता और पता तक फर्जी तरीके से दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि इस निवास प्रमाण पत्र पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान की डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद है, जिससे ये साफ होता है कि ये सर्टिफिकेट कोई मजाक नहीं बल्कि ये सिस्टम के अंदर से सत्यापित होकर जारी किया गया है। अब इस प्रमाण पत्र की डिजिटल सत्यता और दस्तावेजों की सत्यापन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आधार कार्ड को उसने यूज किया है, वो किसी विवाह कुमारी का आधार कार्ड है और एड्रेस पटना का है, और कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होती है कि किसी ने एक मजाक के तौर पे इस तरीके का आवेदन अपलोड कराया है, और अभी ये किस तरीके से मतलब आया था, किस तरीके से ये बना है, इसकी अभी जांच चल रही है। जो भी इन्वॉल्व कर्मी हैं इसमें जो अनुशंसा किए हैं उनके विरुद्ध एफआईआर करने का और उनके विरुद्ध सस्पेंशन भी आज कार्रवाई हो रहा है। आरटीपीएस पोर्टल पर बिना अधिकृत डोंगल के किसी भी प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर संभव नहीं है। ये पूरा मामला सरकारी व्यवस्था की खुलेआम पोल खोल रहा है। ये घटना आरटीपीएस जैसे डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेट कैसे सत्यापित हुआ और डोंगल किसने और कैसे उपयोग में लाया। जिसने भी ये प्रमाण पत्र जारी किया, क्या उसे सरकारी नौकरी करने तक का हक है? क्या ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को सरकारी नौकरी करनी चाहिए? जिस कर्मचारी और अधिकारी ने ये अपराध किया, क्या उसे जेल में नहीं होना चाहिए? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात की। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद आवेदक, आईटी सहायक और राजस्व अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आईटी सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त भी कर दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की टीम जब कुत्ते के बने सर्टिफिकेट की जांच करने जब मसौढ़ी अंचल कार्यालय पहुंची तो जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाला था। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो अंचल कार्यालय में पहुंची। उसी समय अंचलाधिकारी की गाड़ी कार्यालय पहुंची। न्यूज 18 के कैमरे को देखते ही अंचलाधिकारी कार्यालय में जाने के बजाय कार्यालय से बाहर भागने लगे। हमारे संवाददाता गाड़ी के शीशे को पीटते रहे, अधिकारी से बात करने की कोशिश की, पर अंचलाधिकारी वहां से भाग खड़े हुए। अरे कौन जवाब देगा? अरे ये देखिए सीओ की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पे आवाज देते रह गए। सीओ कार्यालय में ये घुसते हैं, यहाँ पे कैमरा माइक देख करके वो भाग खड़े होते हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने अंचल कार्यालय के आरटीजीएस काउंटर पर जाकर जानकारी लेनी चाहिए तो काउंटर पर बैठा क्लर्क भी काउंटर छोड़कर निकल गया। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले में अंचल कार्यालय में घुसकर पड़ताल भी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी जांच नहीं होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद काउंटर पर जाकर हस्ताक्षर कर सर्टिफिकेट मिल जाता है। बिना पते के वेरिफिकेशन के सर्टिफिकेट तैयार कर दिए जाते हैं। लोग जब बनाते हैं यहाँ पे कोई प्रमाण पत्र नहीं, वो कैसे बनाता, हम लोग नहीं बनाते। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये तो आवेदन लिया जाता है, यहाँ से आवेदन लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन देते हैं? दोनों प्रोसेस है, काउंटर से भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। ऑनलाइन आने के बाद वेरिफिकेशन होता है कि नहीं है। अगर ये कुत्ते का प्रमाण पत्र अगर बनाया है तो टेक्निकल प्रॉब्लम जांच हो रही है इस पे, तो ऑफिस से पता कर लीजिए। आरटीजीएस काउंटर जो है वो आप देखिए जरा, बिल्कुल खाली है। अभी जिनसे बात हो रही थी वो यहाँ पे थे, लेकिन कैमरा देखने के बाद भाग गए। वो भी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। लोग जो है काउंटर पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि आखिर यहाँ पे कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इतनी बड़ी जो चूक है, इससे जो बिहार है वो शर्मसार जरूर होता है। इस पूरे मामले में न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाने में किसी दूसरे के फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और किसी तीसरे व्यक्ति के मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया गया है। दस्तावेज लगाए गए, उसमें आपको बता दें कि
ये देखिए, ये दस्तावेज है, वोटर आई कार्ड है और इसमें लिखा हुआ है विभा सिन्हा, और ये विभा सिन्हा के नाम से ये वोटर आई कार्ड लगाया गया है, जिसका एड्रेस जो है वो SBI कॉलोनी जो है वो पटना यहाँ पे दिया गया है 8,20,000। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें आधार भी लगाए गए हैं। जो आधार इसमें लगाया गया है उस आधार का जो एड्रेस है वो पश्चिमी दिल्ली है, मोहन गार्डन का लगाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगा है वो किसी पुरुष का लगा है, जो किसी तीसरा व्यक्ति है। तो ये दस्तावेज जो है वो फर्जी तरीके से लगाया गया है। डॉग बाबू के आवासीय प्रमाण पत्र बनने के मामले में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद आवेदक, IT सहायक और राजस्व अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। IT सहायक ने बिना जांच के RO लॉगिन पर आवेदन की स्वीकृति दी थी। IT सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया। वहीं आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए पुलिसिया जांच जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि S नारायण की रिपोर्ट। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।